जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं प्रीति कंसल में ग्रीन स्कूल जाटेश्वर भरूच से आज आपको वितान से हिंदी वन से वितान से मैं आज आपको हमारा जो लेसन नंबर 11 है और लेसन का नाम है यह है भारत देश हमारा, इसके बारे में आज आपको पढ़ाऊँगी मैं। आज हम ये कविता पढ़ेंगे। ये कविता के जो लेखक हैं वो हैं सुब्रमण्यम भारती जी। इन्होंने ये कविता लिखी है और इन्होंने हमारे भारत देश के जो हमारा जो भारत देश है उसके बारे में क्या क्या वहाँ हमारे भारत देश में है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, किस किस वजह से हमारा भारत देश अन्य देशों की वजह से अनोखा है, क्या क्या यहाँ पे हुआ है, कैसे यहाँ पे हमारे ग्रंथ, हमारे उपनिषद, हमारे जो ऋषि हुए हैं वो, हमारी नदियाँ, हमारे हिमालय पर्वत, उन सब के बारे में यहाँ पर उन्होंने अपने कविता के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। और कैसे हमारे भारत को सोने जैसा चमकने वाला भारत कहा गया है, कैसे इसे स्वर्णिम की उपाधि दी गई है, ऐसा यहाँ पर उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से भारत के विषय में बताया गया है, उसकी महिमा का गुणगान किया गया है। इस कविता में जो भारत की भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और वैश्विक विशेषताओं का विशेष रूप से उन्होंने वर्णन किया है, जिसकी वजह से हमें अपने भारत देश पर अभिमान करना चाहिए कि हमने इस भारत देश में जन्म लिया। हमें अपने जन्म होने पर कि हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया, उस बात का हमें गर्व होना चाहिए, हमें अभिमान होना चाहिए कि हमारा देश अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही ताकतवर है और बहुत ही ज्ञान देने वाला है। यहाँ पर ऐसे ऐसे ऋषियों का जन्म हुआ है जो हमें दया की भावना, हमें अपने देश का हमें कैसे उद्धार करना चाहिए, कैसे उस पर गर्व करना चाहिए, ये सब सिखाते हैं। तो आज मैं अब आपको ये पोयम मैं आपको बता रही हूँ और इस पोयम के माध्यम से कि कैसे सुब्रमण्यम जो भारतीय कवि हैं वो अपनी भारत की महिमा का कैसे गुणगान कर रहे हैं, कैसा वर्णन कर रहे हैं, वो इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है। चमक रहा उत्तुंग हिमालय, ये नगराज हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका वह नागराज हमारा ही है। नदी हमारी है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। चमक रहा, आपको जैसे कि पता है कि हिमालय हमारा कहाँ पर है बच्चों। हिमालय हमारा उत्तर भारत में है और जो है वो सबसे ऊंची चोटी है उसकी। तो चमक रहा उत्तुंग हिमालय, जो हमारा हिमालय है वो ऊंचा हिमालय है, जो चमक रहा है, वो अलग दिखाई देता है कि वो अपनी जो उसकी छवि है, वो जो उसकी सुंदरता है वो अलग ही दिखाई देती है। यह नगराज ही हमारा, ये पहाड़ों का राजा है। और पहाड़ों का राजा कौन हुआ? पहाड़ों का राजा हिमालय हुआ। तो ये पहाड़ों के राजा हिमालय ही हैं। जोड़ नहीं धरती पर जिसका वह नगराज हमारा है, और धरती पर इसका कोई और जोड़ नहीं, इसके जैसा कोई और नहीं है जो इसकी जगह ले सकता है, क्योंकि ये पहाड़ों का राजा है, ये ही पहाड़ों का राजा है। धरती पर इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ये इतना ऊंचा है, इसकी चोटी इतनी ऊंची है कि इसके जैसा कोई और दूसरा नहीं है। नदी हमारी है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा। और जो हमारी गंगा नदी है वो भी हमारे भारत देश से ही निकलती है, वो हमारे भारत देश में ही है। और वो इतनी उसका जो मधुर रस है वो इतना, उसका जो पानी है वो इतना मीठा है, जैसे शहद की तरह उसका पानी मधुर मीठा है। और वो हमेशा ऐसा ही उस गंगा नदी से ऐसा ही मीठा पानी बहता रहता है।
तो ये सब चीज़ें कहाँ से होती हैं? ये गंगा नदी से होती है कि गंगा नदी का जो पानी है वो मीठे शहद की तरह बहता रहता है। उसका वो इतनी पवित्र है, इतनी पावन है, इतनी शुद्ध है कि उसको देखकर मन हमारा प्रसन्नचित हो जाता है। बहती है कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा? कहीं और भी ऐसी, किसी और देश में भी ऐसी पावन धारा बहती है क्या, जिसका पानी इतना मधुर, इतना मीठा, शहद की तरह मीठा रस देने वाला हो? ऐसा कहीं और नहीं है, क्योंकि ये जो सब चीज़ें हैं ये हमारे भारत देश में है। क्या क्या है हमारे भारत देश में? हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत है जो पहाड़ों का राजा है। गंगा नदी है जिसका पानी शहद से भी मीठा इसका पानी है, जो हमारे मन को पवित्र और पावन करती है। ऐसी पावन धारा कहीं और नहीं बहती है, किसी और देश में नहीं बहती है, यह केवल हमारे भारत देश में ही बहती है। सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही, गाएंगे यश हम सबका, यह स्वर्णिम देश हमारा, आगे कौन जगत में हमसे, यह भारत देश हमारा। सम्मानित सकल विश्व में, यानी कि जो ये पूरा विश्व है, सारा विश्व है, इसमें ऐसे सम्मानित ऐसे पुरुष पैदा हुए हैं, ऐसी लोगों का जन्म हुआ है कि उनकी महिमा का गुणगान किया गया है। किनकी महिमा का? कि जिन्होंने अमर ग्रंथ, हमारे जो ग्रंथ हुए हैं, हमारे जो उपनिषद हुए, उनकी भी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है। गाएंगे यश हम सब यह इसका, यह स्वर्णिम देश हमारा। और हम सब क्यों नहीं गाएंगे ये यश? हम सबको मिलकर उनका गुणगान करना चाहिए। हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हम ऐसे सोने जैसे चमकने वाले देश में हमने जन्म लिया है। आगे कौन जगत हमसे, यह भारत देश हमारा। और इन सब चीज़ों के होते हुए हमारे देश से, हमारे भारत देश से कोई आगे है? कोई देश नहीं है, क्योंकि यह भारत देश, यह अनोखा देश हमारा ही है। अनोखा देश कौन सा हो? भारत। भारत ही ऐसा है जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं, कि जहाँ पर हमारे अमर ग्रंथ, हमारे रामायण, हमारे उपनिषद, हमारे जो ये सब जो धार्मिक ग्रंथ हुए, इन सब की भी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई है। और हमें उसका गुणगान करना चाहिए, हमें उसका सब लोगों को बताना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, बताएं कि हमारे देश में ऐसी ऐसी लोगों के ने या ऐसी ऐसी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए हमारा देश और दो देश से अलग है। यह है भारत देश हमारा, महारथी कहीं हुए जहाँ पर, यह है देश मही की, स्वर्णिम ऋषियों ने तप किए जहाँ पर। यह भारत देश हमारा है। यह भारत देश वही भारत देश है जहाँ पर बहुत महारथी पैदा हुए हैं, और ऐसे महारथी पैदा हुए हैं ऐसे कि जिन्होंने ऐसे ऐसे ऋषियों का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने तप से उस भूमि को पवित्र किया है, पावन कर दिया है। और उसके और हाँ, तो उन्होंने ऐसे महारथियों का हमें गुणगान करना चाहिए, हमें उनका ऊपर अपना गर्व महसूस करना चाहिए कि वे लोग ऐसे भारत देश में पैदा हुए, और हमें भी अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम भी उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के ही हम वंशज हुए हैं। वो हमारे पूर्वज हैं कि जिन्होंने इतने तप करके इतने ग्रंथों का ज्ञान किया, इतने उपनिषदों का ज्ञान किया। यह देश जहाँ नारद के गूंजे मधुमेह गान कभी थे, यह देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम सम्मान सभी थे। यह वही देश है जहाँ पर नारद के मधु में जो मधुर गान थे, गूंजते थे, और वहीं पर ही सब समान, यह देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम समान सभी थे। और यह वही भारत देश है, यहाँ पर सब प्रकार की उत्तम प्रकार की चीज़ों का भी निर्माण किया जाता है। यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ निकेतन। यह है देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन, है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा, है क्या हमसा कोई जग में, यह है भारत देश हमारा। यह भारत देश हमारा, यह वही भारत देश है जहाँ पर पूर्ण ज्ञान का शुभ निकेतन,
कि जहाँ पर ऐसे-ऐसे लोगों ने जन्म लिया है, ऐसे-ऐसे लोगों ने हर एक के घर में एक पूर्ण ज्ञान वाले व्यक्ति का जन्म हुआ है। यह देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन, और जहाँ-जहाँ तक बुद्ध देव की दया और आत्मा जो बुद्ध देव, आपको मालूम होगा कि बुद्ध देव कौन थे? बुद्ध देव भी भगवान का ही अवतार थे, विष्णु भगवान का ही अवतार थे बुद्ध देव। तो ऐसे लोग भी हमारी धरती पर जन्म लिया, ऐसे भारत देश में उन लोगों ने जन्म लिया। आपको ये भी मालूम होगा कि, अगर नहीं भी मालूम है तो मैं बताती हूँ कि भगवान राम भी जो भगवान राम हुए थे वो भी विष्णु का ही अवतार थे। तो उस जैसे भगवान राम भी देश की, जो हम भारत देश के में जब हमारे देश में राक्षसों का बहुत ज़्यादा आतंक बढ़ गया था और उत्पात मचाना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने रावण का वध करके, पूरे राक्षस कुल का वध करके हम लोगों को उन अत्याचारों से, जो राक्षस कुल हम लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, ऋषियों पर अत्याचार कर रहे थे, आम जनता पर अत्याचार कर रहे थे, उनसे मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए भगवान राम का जन्म हुआ था। तो ठीक वैसे ही बुद्ध देव का भी जन्म हुआ था, वो भी भगवान विष्णु का ही अवतार थे। तो जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो उन्होंने लोगों के मन में दया की भावना, दया, अनुकंपा की भावना और आत्मा, जीव से ज्ञान, जो लोगों के मन में दुराचार पैदा हो गया था, बहुत ज़्यादा दुराचारी हो गए थे, एक दूसरे से द्वेष की भावना हो गई थी। तो भगवान बुद्ध का भी जन्म इसलिए हुआ था कि लोगों के मनों में जो द्वेष की भावना पैदा हो गई है उसको हटा सके, लोगों के बीच में प्रेम पैदा कर सके, लोग मिलजुल कर रह सकें। इसलिए भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और भगवान बुद्ध ने किया भी ऐसे ही, लोगों के मन में दया की भावना की, या उन्होंने एक दूसरे से मिलजुल कर रहना सिखाया, और अपने ज्ञान से जो उनको ज्ञान था वो लोगों में बांटा, और लोगों में ज्ञान बांटकर लोग भी उनकी तरह ही सोचने लगे। तो उन्होंने भी देश के उद्धार के लिए, देश की प्रगति के लिए बहुत कार्य किए। ऐसे महान ऋषि, ऐसे महान पुरुष सब घर घर में पैदा होते थे, सब घर घर ऐसे। अब कहाँ पैदा होते? ये सब हमारे भारत देश में ही हुए, क्योंकि हमारा भारत देश सबसे अनोखा देश है। हमारे भारत देश जैसा कोई और देश नहीं है। और क्या हम सब कोई जग में ही है, और हमारे भारत देश जैसा कोई और दूसरा देश नहीं है। हमारा भारत देश में ये सब महान महान पुरुष पैदा हुए हैं। विघ्नों का दल चढ़ जाए तो उन्हें देख भयभीत ना होंगे, अब ना रहेंगे दलित दीन हम, कहीं किसी से हीन ना होंगे। शुद्ध स्वार्थ की खातिर हम तो कभी ना ओछे कर्म करेंगे, पुण्य भूमि ये भरमाता जग की हम तो भीख न लेंगे। और हम विघ्नों के दल चढ़ जाएं, अब हम उन वीरों के वंशज हैं जो हमारे देश में पैदा हुए, हमारे देश की तरक्की के लिए, हमारे उद्धार के लिए। ऐसे ऐसे लोग, ऋषि, आपके पुरुषोत्तम लोग, महान पुरुष पैदा हुए, हम उन्हीं के वंशज हैं। तो हम अब हम किसी बात से नहीं डरते, हमें अब किसी बात का डर नहीं है, अब हमें किसी बात को घबराने की जरूरत नहीं है। अब ना रहेंगे दलित दिन, अब हम कोई गरीब नहीं है, कोई हम छोटे नहीं हैं, हम किसी से अब कोई हमें गरीब कहे, दलित कहे, कमज़ोर कहे, अब हम वैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हम उन वीरों के वंशज हैं जिन लोगों ने हमारे देश में जन्म लिया। शुद्ध स्वार्थ की खातिर हम तो कभी ना ओछेगा, और हम अपने स्वार्थ के लिए कभी भी ऐसे कोई गलत कार्य नहीं करेंगे जिसके लिए हमारे उन वीरों को शर्मिंदा होना पड़े, या उनका मस्तक पे धूल लगे, या उनका मस्तक कभी आगे झुके, क्योंकि हम उनके वंशज हैं। हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे, ऐसा कोई घटिया या खोटा काम नहीं करेंगे जिससे कि उन लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। पुण्य भूमि यह भारत माता जग की हम तो भीख न गए। और यह वो भारत माता है जिस पर हमने जन्म लिया, यह ऐसी पुण्य भूमि है जिस पर हमने जन्म लिया, उस पर हमें गर्व है। उसके लिए उस जग की हम तो भीख न, और किसी भी जग की इसके सामने हम कोई भीख नहीं लेंगे, कोई गलत कार्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम उन वीरों के वंशज हैं।
मिश्री मधु मेवा फल सारे देती हमको सदा यही है। कदली चावल अन्न विविध और क्षीर सुधा लुटा रही है। और ये भूमि उत्कर्षी में यह गूंजा यह गान हमारा, कौन करेगा क्षमता इसकी महिमा यह देश हमारा। मिश्री मिश्री मधु मेवा मतलब मिश्री आपकी साकर से बनी हुई आती है, उसको मिश्री बोलते हैं। मिश्री मधु शहद, मेवा आपके ड्राई फ्रूट्स, फल सारे देती हमको सदाई। ये सारी चीज़ें हमें ये धरती ही देती है, यह भारत देश ही देता है, यह भारत माता ही देती है हमें, ये इसी जन्मभूमि से मिलते हैं। कदली चावल अन्न विविध और शूर सुधा में लुटा रही, और ये हमें केला चावल अन्न और अलग अलग प्रकार के अन्न और दूध, आपका दूध और दूध सुधा सुधा मीन्स पानी, अमृत सब हमें लुटा रही है। कौन लुटा रही है? ये भारत माता, ये भारत हमें ये सब चीज़ें देता है, जिसकी वजह से हम लोग को उस पर उसका आभार होना चाहिए, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। आर्य भूमि उत्कर्षमयी यह गूंजेगा यह गान हमारा। और यह सब जो आर्य भूमि है ये इतनी विकसित और इतनी उन्नत है, ये भारत माता इतनी उन्नत उतनी विकसित है कि इसका गुणगान चारों ओर गूंजेगा, चारों ओर गूंजना चाहिए। हमें इसका इतना गुणगान करना चाहिए अपनी भारत माता का, क्योंकि इस भारत माता ने हमें सब कुछ दिया है। इस भारत माता से ही हमें सब कुछ मिला है, इस धरती से ही हमें सब कुछ चीज़ें मिली हैं। क्या क्या मिली है? ऊंचा पर्वत मिला है, गंगा जैसी पावन नदी मिली है, ग्रंथ मिले हैं, उपनिषद मिले हैं, ऋषियों का तप मिला है, महान महान महारथी मुनि पैदा हुए हैं, बुद्ध देव जैसी हमें करुणा और दया मिली है बुद्ध देव से। और हमें मिश्री मधु मेवा फल सारे अन्न विविध प्रकार के कदली चावल फल आदि ये सब चीज़ें हमें इसी ही धरती से मिले हैं, इसी ही भारत माता से मिले हैं। तो हमें क्यों नहीं इसका गुणगान करना चाहिए, क्यों नहीं हमें इसकी महिमा का गुणगान चाहिए, हमें इसकी बड़ाई करनी चाहिए, हमें इसकी जो महत्ता है वो सबको बतानी चाहिए। क्योंकि इसकी महत्ता, जितनी महत्ता हमारे देश की है इतनी महत्ता किसी और देश की नहीं है। हमारे भारत देश के आगे कोई और भी देश, कोई देश नहीं टिक सकता इसके आगे की। इसकी जोट का, इसकी जितनी हमारा भारत देश में चीज़ें पाई जाती हैं इतनी किसी और राज्य देश में नहीं पाई जाती है, क्योंकि हमारा भारत देश सबसे अनोखा देश है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आपके, अब आप देखिए यहाँ पर कितने प्रकार के, यहाँ पे कितने सारे राज्य हैं और सब राज्यों में अलग अलग वेदर होता है। अब आप मुझे ही देखिए, मैं अभी आउट ऑफ भरूच हूँ, मैं लखनऊ में हूँ, तो लखनऊ में बहुत सर्दी है, तो मैंने देखो कैप भी लगा रखी, स्वेटर भी पहन रखा है, जैकेट भी पहन रखी है, तो यहाँ पे बहुत ठंडी है। अभी आप भरूच में रह रहे हो तो वहाँ पे कम ठंडी है। अगर हम उसमें जाएं, चेन्नई में जाएं या हैदराबाद में जाएं तो वहाँ पे गर्मी है। तो हमारे भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग तरह की साल भर में अलग अलग ऋतुएं आती हैं, अलग अलग मौसम होता है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, बरसात भी होती है, प्लीजेंट मौसम भी होता है कि ना गर्मी है ना सर्दी है ना, तो हर तरीके के वेदर हमारे भारत देश में होते हैं। तो हमारा भारत ऐसा वेदर सब जगह नहीं होता है, सब देशों में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में कितनी पावन नदियां बहती हैं, हमारे देश में हिमालय जैसा कितना ऊंचा पर्वत है, और कितने प्रकार की हमारे राज्य में खेती की जाती है। हमारे देश में बहुत प्रकार की खेती की जाती है। हमारा जो किसान भाई हैं वो सब हमारे खेती करके हम लोगों के लिए अन्न पैदा करते हैं। तो हमारा देश सबसे अनोखा देश है। हमें अपने भारतवर्ष पर, अपने भारत पर हमें गर्व करना चाहिए। हम भारतवासी है, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए और इसकी महिमा का हमें गुणगान करते रहना चाहिए, और हमें इस पर धन्यवाद भी करना चाहिए कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं। आप लोग को कभी इस बात का, तो
ये आप इस तरह से हमें अपने भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते रहना चाहिए। भारतवर्ष को हमें सबको भारतवर्ष पर गर्व होना चाहिए। इसीलिए हमारा भारत देश न्यारा है, अनोखा है, सबसे प्यारा है। ठीक है, तो ये आज मैंने लेसन आपको, आज ये कविता मैंने आज आपको पढ़ाई है और आपको इसका अर्थ भी समझ में आया होगा। और जो हमारे इसके कवि हैं, कवि कौन है हमारे? सुब्रमण्यम भारती जी हैं। अब मैं इनके थोड़े से, मुझे पहले बताना चाहिए था इनके बारे में, लेकिन मैं भूल गई, लेकिन मैं अभी अब लास्ट में बता रही हूँ इनके बारे में। तो जो सुब्रमण्यम भारती जी हैं, इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुनेलवेली गांव में 11 सितंबर 1882 यानी कि 1882 को हुआ था। इनकी काव्य प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने 11 वर्ष की आयु में ही भारती की पदवी से विभूषित किए जाने लगा था। इन्होंने जो ये 11 वर्ष की थे जब, इनकी आयु में, उसी आयु में इन्हें भारती की पदवी से विभूषित किया गया था। इन्हें भारती सुब्रमण्यम थे, फिर उसके बाद इनका भारती लगाया गया था। वाराणसी में आकर हिंदी संस्कृत का अध्ययन किया। फिर ये तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हरियाणा, वाराणसी एक शहर पड़ता है, वहाँ पर आकर इन्होंने हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया। और दैनिक पत्र जो वहाँ का होता है इंडिया, उसमें, और साप्ताहिक में जो डेली निकलता है तो इंडिया, और साप्ताहिक में बाल भारती का संपादन किया, जिनमें अंग्रेजों की करतूतें उजागर होती थी। जिसमें जो अंग्रेज भारतीय लोगों पर अत्याचार करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, उन्हें जो टॉर्चर किया जाता था, उनके बारे में लिखा होता था। इंडिया का प्रकाशन अंग्रेजी सरकार ने बंद करवा दिया, और इंडिया जो निकलती थी न्यूज़पेपर, तो उसको अंग्रेजों ने बंद करवा दिया। वो बंद क्यों करा दिया? कि उनमें उनके जो काम करते थे, वो गलत कार्य करते थे, उसके बारे में लिखा होता था। तमिल कवि भारती अपनी रचनाओं के माध्यम से आज़ादी के अलख जगाते थे। और जो ये कवि थे भारतीय, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से ही अंग्रेजों के जो गलत कार्य थे, जो वो माध्यम से आज़ादी की अलख को जगाते थे, कि कैसे आज़ादी के लिए हमें लड़ना चाहिए, उनके बारे में वो लोगों को जगाते रहते थे। तो ये कविता आज मैंने आपको कराई है, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों? आज की क्लास में अपनी यहीं फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूँगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।